लो, मालूम है जो है वो बोल लो, जब तक पढ़ाने टाइम में बोलना नहीं है। सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर द क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंजिंग एवरी नाउ एंड देन। कह रहा है कि क्लासिफिकेशन सिस्टम जो हो मतलब पहले जो था और अब का क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो चेंज क्यों हो रहा है। चेंज इसीलिए हो रहा क्लासिफिकेशन सिस्टम मतलब कि पहले कोई और साइंटिस्ट ने क्लासिफाई किया, ठीक है, कार्लस लिनियस ने, फिर उसके बाद कुछ और साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन किया। इस चैप्टर में बताएंगे हम कि देखो पहले ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया कौन, कार्लस लिनियस। उसके बाद एरिस्टोटल आए, अरस्तु, उन्होंने भी क्लासिफिकेशन किया ऑर्गेनिज्म का। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने क्यों क्लासिफिकेशन किया, इसीलिए किया होगा क्योंकि जो पहले का क्लासिफिकेशन था वो पूरा एक्सेप्टेबल नहीं हुआ होगा, कुछ गड़बड़ी हुआ होगा, इसीलिए क्लासिफिकेशन बार बार करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिफरेंट क्राइटेरिया वुड यू चूज टू क्लासिफाई पीपल दैट यू मेक ऑफन। कह रहा है कि अगर आप लोगों से अक्सर मिलते हैं तो क्या क्राइटेरिया आप ढूंढते हैं उसको क्लासिफाई करने के लिए, ग्रुप में बांटने के लिए। अगर आप लोग से अक्सर मिलते हैं, मान लो आपको नए तरीके का लोग दिख रहे हैं, जैसे हमको एक लोग दिख रहे हैं नए तरीके का, बहुत दिन के बाद आए हैं, कहते कि बायोलॉजी भी नहीं पढ़ना है हमको, नहीं दिए। तो अगर आप नए लोगों से अक्सर मिलते हैं तो आप उसको किस बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं बताइए। हाँ, पहले उसका कैरेक्टर देखते हैं कि उसका कैरेक्टर आदमी की तरह मिल रहा है कि गधा की तरह मिल रहा है कि बंदर की तरह मिल रहा है। नहीं, सबसे पहले किसी को देखोगे तो उसका कैरेक्टर पता करेंगे हम तो उसका कैरेक्टर किससे मिल रहा है। जिसके साथ उसका कैरेक्टर मिलेगा उसको उस ग्रुप में रख लेंगे। बंदर के साथ कैरेक्टर मिलेगा तो बंदर के ग्रुप में रखेंगे, नहीं बंदरिया के साथ कैरेक्टर मिलेगा तो बंदरिया के ग्रुप में रखेंगे। तो सबसे पहले हम कैरेक्टर को पता करते हैं। किसको पता करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिवन बिलो इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड पॉपुलेशन। क्या रहा है कि हम पॉपुलेशन या इंडिविजुअल के आइडेंटिफिकेशन से क्या समझते हैं। हम ये समझते हैं कि ऑर्गेनिज्म को कैसे पहचाना जाता है, यही ना समझते हैं। ऑर्गेनिज्म को पहचान के उसका नाम दिया जाता है, उसका नाम देने के बाद उसका जीनस पता किया जाता है, उसका स्पेसीज पता किया जाता है। सुनो इधर, वो किस फैमिली में आता है वो पता किया जाता है, किस ऑर्डर में आता है वो पता किया जाता है, यही सब पता किया जाता है। उसको देखिए, उसके बाद मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या होता है। अब इस दोनों नेम में से कौन सा नेम सही है। देखो पहला है कैपिटल से शुरू किया है, ठीक है, जीनस कैपिटल लेटर से शुरू होता है। दूसरा कैपिटल से ही स्पेशल से शुरू कर जाएगा। दूसरा देखो कैपिटल से शुरू किया है और ये स्मॉल से, तो ये सही हो जाएगा। उसके बाद हमें पूछ रहा है टेक्सोन क्या होता है, मतलब टेक्सोनोमी क्या होता है। तो हम आपको लिखाए हैं कि टेक्सोनोमी साइंस का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। और हमारे पास कितना टेक्सोन होता है, 7 टेक्सोन होता है, 7 कैटेगरी होता है। स्पेसीज, जीनस, फैमिली, क्लास, ऑर्डर, फाइलम, फिलम, ये होता है। उसके बाद सुनो, उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है कि कैन यू आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। कह रहा है कि 4 ऑप्शन तुमको दिया गया है, यही बोला है कि करवा दीजिए सर, बहुत दिक्कत होता है। बोल रहे थे हम बोले पूछा ये सब बुक में आराम कर लेगा ना मैच अब सुनो जी, हल्ला मत करो।
बार बोल देते हैं, हल्ला मत कीजिए। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, द चैप्टर नेम इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। इससे पहले, हाँ नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 2। इससे पहले जो हम चैप्टर खत्म किए हैं उस चैप्टर का नाम था द लिविंग वर्ल्ड। इसमें हम सुनो, इसमें हम क्या पढ़े थे? इसमें हम ये पढ़े थे कि ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या क्या क्राइटेरिया होता है, किस किस कैरेक्टर के बेसिस पर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को कहते हैं कि वो जिंदा है, ठीक। उसके बाद हम पढ़े कि क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। इस चैप्टर में भी हम यही पढ़ेंगे कि बायोलॉजी के अंदर जो क्लासिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनिज्म का, वो किस किस बेसिस पे करते हैं। अगर किसी के पास लाल खून होता है, आरबीसी प्रेजेंट होता है, तो उसको इनाइमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किसी के पास रेड कलर का ब्लड ना हो तो उसको एनाइमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनाइमा। जो प्लांट छोटा होता है उसको हर्ब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे ग्रास देखते हो, ग्रास छोटा छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, तो सुनो ना, तो उसको हर्ब्स के कैटेगरी में रखते हैं। उससे बड़ा प्लांट, झाड़ी सब जो होता है, उसको श्रब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और सबसे बड़े को ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो प्लांट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। झाड़ी और श्रब्स, उसको श्रब्स बोलते हैं। तो प्लांट को 3 कैटेगरी में बांटा गया और एनिमल को 2 कैटेगरी में। प्लांट को 3 कैटेगरी में किसके बेसिस पर? हाइट के बेसिस पर। अगर सबसे छोटा प्लांट है तो उसको हर्ब्स कहेंगे, जैसे ग्रास आता है। उससे बड़ा प्लांट हो तो उसको क्या कहेंगे? श्रब्स कहेंगे। और सबसे बड़ा को ट्री बोलते हैं, ठीक। उसके बाद एनिमल को 2 पार्ट में बांटा गया। कितना पार्ट में? प्लांट को 3 पार्ट में, हर्ब्स एनिमल को 2 पार्ट में, इनाइमा और एनाइमा। क्या बोलते हैं? इनाइमा और एनाइमा। इनाइमा मतलब जिसके पास रेड कलर का ब्लड हो। रेड कलर का ब्लड क्यों होता है? आरबीसी प्रेजेंट होता है, इसीलिए हमारा जो ब्लड है वो रेड कलर का क्यों होता है? बिकॉज ऑफ आरबीसी प्रेजेंट इन आवर ब्लड। हमारे ब्लड में आरबीसी प्रेजेंट होता है, रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कॉर्पोसल्स, इसीलिए हमारे ब्लड का कलर कैसा होता है? रेड होता है, ठीक। और जिसके पास रेड कलर का ब्लड नहीं हो उसको क्या कहेंगे? एनाइमा। क्या कहेंगे? एनाइमा। ये जो क्लासिफिकेशन ग्रुप में बांटा एनिमल और प्लांट को, ये किस साइंटिस्ट ने बांटा था? एरिस्टोटल। किसने? एरिस्टोटल। तो देखो, इस चैप्टर में भी हम क्लासिफिकेशन ही पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिज्म को कैसे हम क्लासिफाई करें, किस बेसिस पे करें, ठीक। तो चैप्टर को स्टार्ट करें जी। इतना बात समझ में आया कि एनाइमा किसे कहते हैं, इनाइमा किसे कहते हैं, ट्री किसे कहते हैं, श्रब्स किसे कहते हैं, हर्ब्स किसे कहते हैं, ये सब समझ में आया क्या? ठीक है, लिखो। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये सेकेंड चैप्टर है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये सेकेंड चैप्टर है, ठीक है। आप बोलेंगे सर पहले आप सेल पढ़ा दिए,
सेल वाला क्या फर्स्ट चैप्टर था? नहीं, ये फर्स्ट चैप्टर नहीं था, हम यूनिट वाइज पढ़ा दिए, ठीक है, यूनिट वाइज पढ़ा दिए। ये यूनिट आपका देखिए कितना है, ये चैप्टर 2 है, ठीक है। आप हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यूनिट वाइज चल रहे हैं, चैप्टर वाइज नहीं चल रहा है। यूनिट वाइज, यूनिट वाइज, यूनिट में चैप्टर्स इंक्लूड होता है। यूनिट 1 में 4 चैप्टर आता है, जिसमें हम दूसरा चैप्टर पढ़ा है। यूनिट 3 में ये दोनों चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं, ये चैप्टर यूनिट वाइज चल रहे हैं, ठीक है, चैप्टर वाइज नहीं चल रहे हैं। ऐसा मत समझिएगा कि ये चैप्टर नंबर 4 है, दिस इज नॉट द चैप्टर नंबर 4, दिस इज चैप्टर नंबर 2 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस। ओके, जिसको अरस्तु बोलते हैं आप लोग हिंदी में, जी, एरिस्टोटल को अरस्तु बोला जाता है हिंदी में, इंग्लिश में इसको एरिस्टोटल बोला जाता है। जी, फादर ऑफ बायो। क्या?
माता तो खाई हाँ चाइना रोज है, चीना रोज इसको कहते हैं, चीना रोज। इसको चाइना रोज नहीं पढ़ना है, चीना रोज है, ये चाइना रोज ही है। देखा नहीं है रेड रेड कलर का जो होता है इसे। हाँ ये सर ये चारों पर तो कर लिखा है, चारों पर है, और सर क्लास के है। चार को नहीं है, तीन को है। ये हर्ब्स है, HERBS। हर्ब्स मतलब इतना छोटा प्लांट, बहुत छोटा प्लांट होता है जैसे घास। अरे नहीं रे, ये नहीं सोचना, ये वाला नहीं। वो जो मतलब ये वाला घास होता है ना, ये सब ये वाला है हर्ब्स। ये वाला दिख रहा है खिड़की से, देखो निकल के, कूद के देखो, कूद के वो वाला घास दिख रहा है, उसी को हर्ब्स बोलते हैं। श्रब्स मतलब बड़ा बड़ा झाड़ी, उसको बड़ा बड़ा झाड़ी उधर देखो, उधर है, ठीक है। ट्रीज, ट्रीज तो दिख ही रहा है, कितना पेड़ दिख रहा है इधर, उसी को ट्री बोलते हैं। इसमें मैंगो, नीम, पीपल ये सब आ जाता है। आईना कहाँ है? इनाइमा है, इनाइमा। इनाइमा मतलब जिसके पास ब्लड रेड कलर का, उसको बोलते हैं इनाइमा। अच्छा बता, तुम लोग इनाइमा में आएगा कि एनाइमा में आएगा? इनाइमा में, क्योंकि तुम लोग का ब्लड का कलर रेड है, इसीलिए। जिसके पास रेड ब्लड का कलर नहीं होगा, अकरा अरे तो एग्जाम्पल भी ऐसा ही सब बोलता है कि हम भी चुप हो जाते हैं। क्या भैंस का क्या होता है? रेड नहीं होता कलर, लाल रक्त कोशिका, रेड ब्लड सेल। क्या ब्लड का? ब्लड का 7.4 सीताराम।
आपके एनसीईआरटी में पहला पैराग्राफ यही लिखा गया है। सबसे पहला पैराग्राफ देखिए, आपके एनसीईआरटी में सबसे पहला पैराग्राफ है, सबसे पहला पैराग्राफ एरिस्टोटल का नाम डिस्कस किया होगा। देखो, एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। किसने यूज किया था मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर? किसने बात मारा था? ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स। देखो दिया हुआ है, दिया हुआ है। उसके बाद इनाइमा और एनाइमा दिया होगा। रेड ब्लड सेल, और जिसके पास रेड ब्लड सेल नहीं है वो आपके पास रेड ब्लड सेल है कि नहीं है बताओ? जिसके पास रेड ब्लड सेल नहीं है वो इनाइमा में नहीं आएगा, वो एनाइमा में आएगा। जी बोलिए। हर्ब्स में घास आता है जो दिख रहा है उधर। हाँ, आरबीसी बहुत सारा आरबीसी कुल्लर रूप है। क्या हुआ? कुछ काहे पे ले लिए आप? इसका दे दीजिए, पेन दे दीजिए। पेन दे दो, लिखेगी कैसे? टाइम पास होगा फिर। लिखो लो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। इतना पेन लेके क्या करेगी? दुकान खोलेगी? पेन का बोझ कौन खाता है? हाँ बोलिए। क्या? ऑक्टोपस का? ऑक्टोपस क्या होता है? हाँ हाँ बोल 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 बोल। ये ब्लड, ये एनाइमा, ANAIMA, ब्लड डू नॉट रेड इन कलर। ऐसा ब्लड जो लाल कलर का नहीं दिखता है उसको एनाइमा के ग्रुप में रखते हैं, ठीक है? ABSENT मारेंगे हम, हमसे ज्यादा इंग्लिश जानता है, ज्यादा अंडर एस्टिमेट मत करो। नीला ब्लड, नीला ब्लड उसको होता है सब जल में जो रहता है और जो उसका लिखो जल्दी लिखो। नीला ब्लड, अरे चुपचाप रहो ना यार, कितना बोलता है। हाँ बोलिए। एक ऑर्गेनिज्म, एक एनिमल का नाम है वेनाबिन। वेनाबिन नाम है उसका, ब्लड का कलर येलो होता है। अच्छा ब्लू में, ये सब का है एग्जाम्पल पूछ रही है, ब्लू रेड। हाँ ऑक्टोपस होता है, ऑक्टोमस नहीं होता है। हम तभी तो बोल रहे हैं ऑक्टोपस, था बोले ऑक्टोमस। ऑक्टोमस कहाँ थे? अच्छा ठीक है, ऑक्टोपस का सुनो, ऑक्टोपस का ब्लड कैसा होता है?
हाँ ब्लू होता है, ब्लू, हाँ ब्लू हो गया। किसको? स्टार फिश को हिंदी में क्या बोलते हैं? कुछ नहीं बोलते हैं, स्टार फिश ही समझ लो। अरे हिंदी वर्ड नहीं पूछा करो इतना। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस जो होता है वो पानी में रहने वाला ऑर्गेनिज्म है जिसके हिंदी में नहीं पता। हो गया, बताएं। अब सुनो, हिंदी वर्ड हम आपके लिए ढूंढ के लाएंगे, ठीक है? ऑक्टोपस का बोले हैं, ठीक है। अब सुनिए, अभी जो हम टॉपिक पर, सुनो रे, इधर सुनो, उसको मत देखो। ये भी पानी में रहने वाला है। अब सुनो, आप जब ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर आप अगर एनसीईआरटी में देखेंगे, सुनिए, जब आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में अगर आप ये वाला चैप्टर देखेंगे तो सबसे पहला पैराग्राफ में 4-5 लाइन आपको यही डिस्कस किया होगा। सबसे पहले ये बताया होगा कि हमारे अर्थ पे बहुत सारा ऑर्गेनिज्म है, 17 से 18 लाख ऑर्गेनिज्म है। इसको क्लासीफाई करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट आए। सबसे पहले आए कार्लस लिनियस, ठीक? उन्होंने क्लासीफाई करके बता दिया कि देखो स्पेसीज के ग्रुप को ये जीनस कहते हैं, जीनस के ग्रुप को फैमिली कहते हैं, फैमिली के ग्रुप को ऑर्डर कहते हैं, ऑर्डर के ग्रुप को क्लास कहते हैं, क्लास के ग्रुप को फाइलम कहते हैं, फाइलम ग्रुप को किंगडम कहते हैं। तो इतना सारा बात बता दिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि किस बेसिस पे आप इसको रख रहे हैं। कोनो तो आधार होना चाहिए ना कोनो चीज को ग्रुप करने के लिए। जैसे आदमी को आदमी के ग्रुप में रखेंगे तो कोई कैरेक्टर मिलना चाहिए कि देखो मेमेलिया का ग्रुप है, इसके पास एक्सटर्नल ईयर है, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन किया था, सबसे पहला साइंटिस्ट वो कौन था? एरिस्टोटल। बताओ कौन था? अगर क्वेश्चन आए कि सबसे पहला साइंटिफिक अटेम्प्ट किसने क्लासिफिकेशन करने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, तो क्या कहेंगे? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को क्लासिफाई किया। ऐसा नहीं है कि एरिस्टोटल सिर्फ एनिमल को ही ग्रुप में बांटा, प्लांट को भी बांटा और एनिमल को भी बांटा, ठीक? उसके बाद एरिस्टोटल ने बांटा किस बेसिस पे? वो बांटा इस बेसिस पे कि एरिस्टोटल बोला कि प्लांट में हाइट के बेसिस पर 3 तरह का प्लांट होता है, 3 तरीके का हम आपका प्लांट देखते हैं, और एनिमल में 2 तरीके का एनिमल होता है। कैसे बांटा? तो प्लांट को 3 कैटेगरी में बांटा, हर्ब, श्रब्स और ट्रीज। हर्ब सबसे छोटा हाइट वाला प्लांट होगा, उससे बड़ा मीडियम हाइट वाला होगा श्रब्स, उससे बड़ा वाला हाइट वाला होगा ट्री, ठीक? उसके बाद जो एनिमल है उसको बांटा वो ब्लड के बेसिस पर कि किसके पास रेड कलर का ब्लड है और किसके पास रेड कलर का ब्लड नहीं है। जिसके पास रेड कलर का ब्लड है उसको क्या कहेंगे? इनाइमा कहेंगे। क्या कहेंगे? और जिसके पास रेड कलर का ब्लड नहीं है उसको क्या बोलेंगे? एनाइमा बोलेंगे। अगर ब्लड का कलर रेड है तो वो किसके कारण होता है? आरबीसी के कारण। जिसका भी ब्लड रेड है वो आरबीसी के कारण ब्लड हमारा रेड होता है, क्योंकि आरबीसी खुद रेड होता है, उसमें हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है, इसीलिए आरबीसी रेड दिखता है और उसके कारण ब्लड भी रेड दिखता है। जी, हीमोग्लोबिन जो होता है रेड कलर का होता है, इसीलिए रेड ब्लड सेल ब्लड को रेड बनवाता है। हाँ बोलो ना। आरबीसी के पास ही हीमोग्लोबिन होता है। जैसे सुनो, जैसे ब्लड का 3 टाइप होता है, कौन कौन? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है? आरबीसी के पास हीमोग्लोबिन होता है, इसीलिए आरबीसी रेड कलर का दिखता है। डब्ल्यूबीसी के पास हीमोग्लोबिन नहीं होता है, प्लेटलेट के पास भी नहीं होता है, इसीलिए इसके कारण ब्लड रेड कलर का दिख रहा है, ठीक है? तो हीमोग्लोबिन किसके पास? आरबीसी के पास।
आरबीसी कहाँ है प्रेजेंट? ब्लड में। तो ब्लड का कलर कैसा दिखेगा? रेड दिखेगा। अगर आरबीसी के पास हीमोग्लोबिन नहीं होता तो ब्लड का कलर रेड दिखता? नहीं दिखता। ठीक, तो देखो दो तरह का ऑर्गेनिज्म है, जिसके पास ब्लड रेड कलर का है तो उसको करेंगे एनाइमा के ग्रुप में रखेंगे, और जिसके पास ब्लड रेड कलर का नहीं है उसको किसके ग्रुप में रखेंगे? क्या एनाइमा वाला ग्रुप वाला ऑर्गेनिज्म के पास ब्लड होगा कि नहीं होगा? होगा। यही हम पूछना चाहते हैं कि किसी को ऐसा नहीं लगे कि इसके पास ब्लड ही नहीं होगा। अरे ब्लड होगा लेकिन ब्लड रेड कलर का नहीं होगा, इसके पास भी ब्लड होगा लेकिन रेड कलर का ब्लड होना चाहिए। ठीक, आओ देखो ये तो हम ऊपर ऊपर बता दिए, अब चलते हैं यहाँ। ठीक है, यहाँ चलते हैं लैंग्वेज पे। अब सुनिए, सबसे पहले हम बताएं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता क्या है। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मतलब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो हम बांट रहे हैं बायोलॉजी के अंदर, तो उसी को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। ये क्या केमिस्ट्री के अंदर बांट रहे हैं हम ऑर्गेनिज्म को, क्या फिजिक्स के अंदर बांट रहे हैं, क्या संस्कृत के अंदर बांट रहे हैं, क्या हिंदी के अंदर बांट रहे हैं? ये बायोलॉजी के अंदर हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म का, इसीलिए कौन सा क्लासिफिकेशन है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद जो सबसे पहला साइंटिस्ट था जिन्होंने क्लासिफिकेशन करने के लिए आगे बढ़ा, वो कौन था? एरिस्टोटल था। एरिस्टोटल ने प्लांट को भी क्लासिफिकेशन किया और एनिमल को भी क्लासिफिकेशन किया। किसके बेसिस पर? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। अब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर क्या होता है? जो हमें बाहर से दिखता है उसको मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर बोलते हैं। बाहर से, जैसे देखो किसी प्लांट को बाहर से देख के तुम नहीं बता सकते हो ये हर्ब्स है कि श्रब्स है कि ट्री है। अगर छोटा होगा तो उसको हर्ब्स बोलेंगे, थोड़ा बड़ा होगा तो उसको श्रब्स बोलेंगे, और बहुत बड़ा होगा तो उसको ट्रीज बोलेंगे। तो उसको बाहर से देख के हम बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? इसीलिए इसको बाहर से देख के बताया जा सकता था, इसीलिए इसको मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर बोलते हैं। अगर कहीं भी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर दिखे या मॉर्फोलॉजी दिखे तो क्या समझना है? किसी को बाहर से देख के पता लगाया जाए जिस कैरेक्टर को, उसी कैरेक्टर क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। जैसे सुनो, तुम्हारा कान बाहर से दिखता है कि अंदर से? आंख बाहर से दिखता है कि अंदर से? नाक बाहर से दिखता है कि अंदर से? अब दांत बताओ कहाँ से दिखता है, अंदर से कि बाहर से? मुंह बंद कर लोगे तो दांत दिखेगा, तो इसका मतलब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर दांत नहीं है। अरे अंदर मतलब अंदर जो आपका जो भी कैरेक्टर दिखता है वो अंदर मतलब होता है एनाटॉमी, मतलब होता है आपका लीवर, स्टोमक, इंटेस्टाइन, किडनी, हार्ट, ये सब होता है। ठीक है, ये दांत दिखता है, हरदम मुंह थोड़ी बंद करके रखोगे, नहीं ना, वो आपका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखो यहाँ लिख दिया कि कैरेक्टर्स आर सीन एक्सटर्नली। एक्सटर्नली मतलब बाहर से, ऐसा गुण जो हमको बाहर से दिखता है उसको क्या बोलेंगे? मॉर्फोलॉजिकल। ठीक, अब उसके बाद एरिस्टोटल क्या किया प्लांट के साथ और एनिमल के साथ? प्लांट के साथ ही क्या किया, ये सोच रहा था कि हमें प्लांट तीन तरीके का दिख रहा है, एक छोटा दिख रहा है, एक मीडियम वाला दिख रहा है, एक बड़ा दिख रहा है। जो सबसे छोटा प्लांट था उसको क्या बोला? हर्ष में ग्रास आएगा, घास सब आएगा। उसके बाद उससे बड़ा, थोड़ा ग्रास से घास से बड़ा प्लांट दिखा, उसको क्या कहा? वो श्रब्स का। श्रब्स में चाइना रोज आएगा, फूल सब आएगा। ये जो फूल सब का पौधा नहीं होता है वो थोड़ा बड़ा होता है ग्रास से, घास से, उतना भी बड़ा नहीं होता है लेकिन बड़ा होता है। ठीक, उसके बाद ट्रीज का हाइट इससे बड़ा होगा तो इसमें कौन आएगा? मैंगो आएगा, मीनम आएगा, पीपल आएगा, कोकोनट आएगा। कोकोनट किस में आएगा? हर्ब्स श्रब्स की ट्री में। बनियान का ट्री किस में आएगा? अब ट्री बोल दी दिए तो बनियान का ट्री में ही आएगा क्या? तो देखो इसको हाइट के बेसिस पर क्लासिफाई किया गया। एनिमल में, एनिमल दो तरीके का होता है, एक इनाइमा होता है, एक एनाइमा होता है। इनाइमा मतलब जिसके पास ब्लड रेड कलर का, उसको इनाइमा बोलते हैं। ब्लड रेड कलर का क्यों होता है? क्योंकि उसमें आरबीसी प्रेजेंट होता है। और एनाइमा मतलब ब्लड रेड कलर का नहीं होगा, तो उसमें आरबीसी प्रेजेंट होगा? नहीं प्रेजेंट होगा। इतना बात समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत होना चाहिए। अरे सुनो, अरे जा कहाँ रहा है? बैठो, 10 मिनट है, सुनो बैठो, 10 मिनट है। तो क्या हो गया 10 मिनट में खाना बन गया?
बुक लाओ तो, बुक थोड़ा। ये विचार खत्म हो गया। रखे रहो, नहीं तो घुसने नहीं देगा। रे सुनो, इधर सुनो, ये वाला क्वेश्चन तुम लोगों से बनेगा कि नहीं बनेगा? इधर देखो, इधर देखो। अपने से बनाने के लिए दे रहे हैं, रुक जाओ। क्या हुआ? रुक जाओ, ये बना लिया है, हम बने रहे वो बनाओ। सुनो, एक ही क्वेश्चन देंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देंगे। आप देखिए ओके ओके। सी नंबर ऐसे ही कैसे बोलते हैं? हम किताब से कहाँ दे रहे हैं? किताब से कहाँ दे रहे हैं? अच्छा ठीक है, तो देखो ना, बनाओ ना, कितना इजी है तो। अरे लिखने तो दो कम से कम, पीट देंगे आके, लिखने तो कम से कम। शांत रहो। हाँ के ग्रुप को फैमिली के ग्रुप पे और क्लास के ग्रुप पे डिवीजन अब बताओ, तो बैठो ना, लड़ाई करने के लिए रीजन हम पूछेंगे कैसे होगा, सही से जवाब दो। एक बार सब पहले अपने अच्छे अच्छे नज़र से इसको देखो, दूसरा नज़र से इसको नहीं देखना है। सबसे पहले अच्छे नज़र से देखना है इसको, उसके बाद इसका सीक्वेंस देखना है कि सीक्वेंस क्या है, सही है कि नहीं सही है, और उसके बाद जवाब देना है। एक के बार देखता है हमको बोलने लगता है। ये बता देगा तो हम छुट्टी दे देंगे। कौन कौन बोल रहा है? कौन कौन ऑप्शन? आप क्या बोल रहे हैं? इसमें से 4 ऑप्शन, इसमें से कितना? इधर से ऑप्शन नंबर अरे तू सब क्लास को क्या क्या बना देता है, कभी तो नॉमिनेशन वाला चीज़ बना देता है। उसको छोड़ दो, वो अपने दुनिया में है। अरे विटामिन का कमी हो गया तुमको, विटामिन। देखो अब सुनो, ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्यों होगा बताते हैं। जीनस के ग्रुप को फैमिली कहते हैं।
अब क्लास के ग्रुप को, अब फाइलम के ग्रुप को। अरे अस्थिर से जाओ, भूकंप लाके जाता है।